हरि ओम हरि हरि ओम ओम वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः देव्यै भगवत्यै नमः। बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज का यह वीडियो जो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बहुत दिनों से मेरे मन में यह विचार चल रहा था और आज गुरुदेव की प्रेरणा से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यह वीडियो एकमात्र सर्वप्रथम वर्तमान में गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर प्रौढ़ पांड्या जी, आदरणीय सैल दीदी जी, हमारे प्रिय डॉक्टर चिन्मया पांड्या जी के लिए यह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और साथ में समस्त जितने भी गायत्री परिवार के से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए है। हमारी धारणा में परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार गायत्री परिवार में हर व्यक्ति आता है, मतलब इस धरती पे जितने व्यक्ति हैं वह सभी व्यक्ति गायत्री परिवार के सदस्य हैं। ये मेरी धारणा है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का उतरण। गुरुदेव ने मनुष्य मात्र की बात की। गुरुदेव ने किसी व्यक्ति की बात नहीं की जो हमसे दीक्षा लेगा या दीक्षा नहीं लेगा या जो शांति कुंज से रजिस्टर्ड है सिर्फ वही गायत्री परिवार कहलाएगा। गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पे स्वर्ग का उतरण, अर्थात इस धरती पे जितने भी मनुष्य या जितने भी जीव रहते हुए सभी गायत्री परिवार के सदस्य, ये गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार। तो मेरी भी धारणा इसी के पुष्ट में है कि इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सभी जो है गायत्री परिवार के सदस्य हैं। और वर्तमान में जो लोग शांति कुंज गायत्री कुंज जो है गायत्री मंत्र से दीक्षित हैं, वह तो विशेष रूप से हमारे अपने परिकर, हमारे अपने गुरु भाई तो है ही हैं। इसमें तो हमारा सौभाग्य है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि हम, जहां तक मेरी स्मृति काम कर रही है, पहली बार हम 20 जुलाई 1996 20 जुलाई को हम शांति कुंज पहुंचे थे। ये पहली बार शांति कुंज में मेरा मतलब जो है सौभाग्य जागा था, मैं शांति कुंज में पहुंचा था। उससे पहले गायत्री परिवार से मैं परिचित था। हमारे घर में अखंड ज्योति पत्रिका आया करती थी, हम उसको पढ़ा करते थे। और पिछले कई सालों से हमारे घर में अखंड ज्योति आती थी, पर गायत्री परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था। और गायत्री परिवार के बारे में प्रथम परिचय संभवतः हमको सागर, मध्य प्रदेश का जो जिला है, वहाँ पे हमने प्रथम साधना की थी फरवरी, मार्च और अप्रैल में। तो उसी दौरान हमको 96 की ही बात है, हमने वहाँ पे साधना की थी। तो वहीं पे हमें गायत्री परिवार का परिचय वहीं सागर, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। और वहीं पे परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना से गायत्री मंत्र की दीक्षा भी मुझे वहीं मिली थी, सागर, मध्य प्रदेश। और वे फरवरी का बसंत पंचमी के आसपास का समय है। और संडे ऑब्जर्वर एक मैगजीन आता है, जो वीकली मैगजीन है, संडे ऑब्जर्वर, काफ़ी फेमस मैगजीन है, प्रसिद्ध मैगजीन है। उसमें पूरा एक पेज द ग्लोरी ऑफ सन करके हेडिंग थी, द ग्लोरी ऑफ सन, और उसमें गायत्री मंत्र की पूरी व्याख्या लिखी थी। और उस पूरी व्याख्या को इंग्लिश में पढ़ने के बाद ही
हमारे सूक्ष्म चेतना में गायत्री का संचार हो गया और उसके बाद हमने ढेर सारी विलक्षण अनुभूतियां वहाँ पे उस साधना क्रम में प्राप्त की। हम उस साधना क्रम के अपनी विलक्षण जो अनुभूतियां हुई उस पर विषय नहीं है मेरा विषय अभी वर्तमान का जो परिवेश है, वर्तमान में जो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार इस मिट्टी के द्वारा जो कार्य होने जा रहा है, हम उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। और मैं इसलिए बोला कि हमारी दृष्टि में गायत्री परिवार पूरा परिकर है, ये इस संदर्भ में बता रहे हैं कि 20 जुलाई 1996 में गायत्री मतलब पहुंचने के बाद फिर हम जुलाई में पूरा 9 दिवसीय सत्र किए। हमने अगस्त का जो है पूरा 1 मासीय सत्र किया और 15 दिन का परिवाजक सत्र किया। 15 सितंबर के बाद पुनः हम अपने इलाहाबाद नैनी त्रिवेणी नगर में जो हमारा अपना मकान है मैं पिताजी का, मैं वहां पे वापस आ गया था। तो मैंने पूरा मतलब ये कोर्स वहां पे किया 10 दिन का और 30 दिन का, मतलब 40 दिन का और मतलब 50 और 55 दिन का, मतलब हम शांति कुंज में रहे। और उसके बाद हम पूरा हमारा शांति कुंज आना जाना रहा। उसके बाद हमने कई बार मतलब है, पूरी मुझे तिथियां याद हैं। लगभग एक बार मैं उत्तर काशी में जब साधना कर रहा था, ये बात है 2006 और 2007 की, तो वहां भी मैं गायत्री परिवार से पूरी तरीके से जुड़ा था। और वहां पे मतलब ये वहां के जो मुखिया हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, बड़ोला जी, जो गायत्री परिवार के मुखिया अपने को कहते हैं, मतलब उत्तर काशी के, और भी ढेर सारे परिजन हैं। वहां पे मैं जुड़ा हुआ था और ढेर सारे कार्यक्रमों में भाग भी लेता था। पर वहां पे एक प्रसंग उठा था, जो शांति कुंज के भाई साहब उस समय उत्तर काशी गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे इस नाम का व्यक्ति जो है, मेरा नाम मूलतः अब वर्तमान में तो मित्र श्री है, उस समय सतीश असरफी के नाम से मैं फेमस था। सतीश कुमार श्रीवास्तव मेरा सर्टिफिकेट में नाम है, और जो उस समय मेरा प्रचलित नाम था सतीश असरफी। शांति कुंज में भी लोग सतीश असरफी के नाम से ही मुझे जानते थे, और उत्तर काशी में मित्र श्री भी नाम था और सतीश असरफी के नाम से भी लोग मुझे जानते थे। चूंकि उस समय संन्यास की दीक्षा मेरी नहीं हुई थी और मैं सतीश असरफी के नाम से ही जाना जाता था। तो वहां पे शांति कुंज के भाई गए थे, या बड़ोला जी शांति कुंज आए थे। तो जब मेरे बारे में इंक्वायरी किए तो शांति कुंज की तरफ से ये बोल दिया गया कि नहीं, हमारा कोई ऐसा परिजन नहीं है। जबकि प्रथम पदार्पण के बाद और लगभग 2006 के दौरान हमने 5 साल, लगभग 4 वर्ष 200 कुछ दिन आता है, मैंने पूरा कैलकुलेट किया था, वे तिथियां मुझे याद है। इतने दिन शांति कुंज में सेवा देने के बाद शांति कुंज यह कहता है कि यह तो हमारे परिजन है ही नहीं, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। अब किसने कहा था, ये बड़ोला जी से संपर्क करने के बाद पता चलेगा कि यह बात किसने, इसलिए मैंने इस संदर्भ को उठाया, नहीं तो मैं इस बात को नहीं करता। क्योंकि मैं अपने शब्दों पे बहुत ही संयम, गुरुदेव का जो सूत्र है विचार संयम, गुरुदेव को उस विचार संयम के सूत्रों को हम जीने का प्रयास कर रहे हैं कि विचार संयम हमारे हृदय में, हमारे वाणी में आ सके, ताकि हम अपने हर शब्द को बहुत ही चुनिंदा निकालें। तो आज का यह वीडियो डॉक्टर प्रणव पांड्या, आदरणीय शैल दीदी और हमारे प्रिय चिन्मय पांड्या जी के लिए और साथ में समस्त गायत्री परिवार के लिए है। और क्यों है? क्योंकि 2021 वर्तमान में चल रहा है और 2021 से ये गुरुदेव का जो अंतिम चरण है, गुरुदेव ने 3 चरण में अपने मिशंस के कार्यों को विभाजित किया था। पहला था हमारा प्रचारात्मक, हम 12 वर्षों तक प्रचार करेंगे। उसके बाद द्वितीय चरण था रचनात्मक, और तीसरा चरण जो है वह संघर्षात्मक, अर्थात इसमें अब नटवर गोपाल जी को लेके काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा गुरुदेव के संकल्पों को पूरा करने के लिए। गुरुदेव ने इसकी पूरी विवेचना अपने साहित्यों में लिख दी है। आप सभी विद्वान मूर्ति हैं, सभी साहित्यों को पढ़ते हैं। हमने भी लगभग गुरुदेव के लगभग 1500 छोटी किताबों को हमने पढ़ रखा है। 1971 से लेके लगभग 2000 तक की अखंड ज्योति को हमने पूरा, हर अखंड ज्योति को पढ़ रखा है 1971 से लेके। और जब मेरा क्रम था तो मैं एक दिन में 1 महीने के अखंड ज्योति को पढ़ जाया करता था। मेरा क्रम था, इस तरीके से मैंने पूरा अखंड ज्योति पढ़ गया, जिस समय मेरा जुनून था। और एक दिन में 1 महीने का अखंड ज्योति, मतलब 60 पेज का होता है, 60 पेज में पढ़ जाता था। मेरा नियम क्रम था मतलब ये, और हमने पूरा इकट्ठा करके हमने स्वाध्याय किया है। और गुरुदेव की कृपा से जो मैं करता हूं, जैसे आज की मशीन स्कैन कर लेती है, हमारा मस्तिष्क उसी तरीके से
स्कैन करता है किसी भी साहित्य को, तो वे स्कैन है हमारे दिमाग में। तो गुरुदेव के साहित्यों का गुरुदेव की कृपा से, चूंकि मेरे अंदर पुरुषार्थ सामर्थ्य नहीं थे, गुरुदेव ने कृपा करके वे मुझे अध्ययन कराया और मैंने उसका पूरा स्वाध्याय किया है। गुरुदेव की जीवनी शिखर की चेतना यात्रा जो है उसको भी मैंने पूरा अध्ययन किया है। सुनसान के सहचर जितने भी ग्रंथ हैं, शांति कुंज में भी हमारा 2003 मतलब फरवरी से लेके, मतलब कि जो महाकाल की यात्रा में मैं आया हुआ था प्रज्ञेश्वर महादेव, उसी आज्ञा से लेके 2004 गुरु पूर्णिमा महोत्सव तक हम शांति कुंज में थे। तो उस दिन भी हम एक साहित्य जो गुरुदेव का रोज पढ़ जाया करते थे, स्वाध्याय कर एक साहित्य उठाता था और प्रदर्शनी में मेरी सेवा थी तो मैं उसको पढ़ जाया करता था। मतलब 2003 फरवरी से लेके 2004 गुरु पूर्णिमा तक मैंने पूरा ये समय शांति कुंज में प्रदर्शनी फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में मैंने सेवा दी है हमारे स्वर्गीय गंगाधर चौधरी जी भाई साहब ने। और शांति कुंज में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे स्वर्गीय गंगाधर चौधरी जी, जिनको मैं अपना पिता तुल्य मानता हूँ, बहुत ही श्रद्धा करता हूँ, बहुत ही प्रेम करता हूँ। और वे मुझे काफी हद तक समझते थे और बहुत ही प्रेम भी करते थे, पुत्रवत प्रेम करते थे। और उन्हीं के प्रेम पास में बंध के मैं लगभग मतलब 18 महीने जो है शांति कुंज में मैं सेवा दे पाया लगातार। उसके बाद तो हम एक महीने के लिए कई शिविर किए और कई बार हमने सेवाएं दी है। तो यह विषय था। और अभी आज का जो विषय है कि संघर्षात्मक जो यह क्रम 2021 से प्रारंभ हो चुका है, मार्च से ही प्रारंभ हो चुका था। मैं अपने यथा सामर्थ्य हम अपने पुरुषार्थ में लग रहे हैं। और एक चीज मैं अतिशयोक्त नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष है, गुरुदेव ने इसका प्रमाण भी छोड़ दिया है कि जैसे हम आपके समक्ष उपस्थित होकर ये अपनी बात कर रहे हैं, गुरुदेव ने कई बार, जैसे हम आपके हैं, मैं गुरुदेव के मतलब कि पता नहीं किस जन्मों का संस्कार है, किस जन्मों का गुरुदेव का जुड़ाव है। गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होके मतलब जो है आज्ञा देते हैं। यह मिट्टी सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का गुलाम है। गुरुदेव के पुत्र के रूप में जो भी कह ले, शब्दों के रूप में कुछ भी कहे, मतलब ये गुरुदेव कहा और ये गुरुदेव की आज्ञा के रूप में कहता था। हमारे मन में बार बार चिंतन यही उठता था कि गुरुदेव को जब हम ये कहेंगे कि गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत होते, इसको मानेगा कौन, विश्वास कौन करेगा, ऐसे मेरे मन में उक्ति होती है। तो हमारे पास में यहाँ पे एक भगवान दास बाबा जी हैं जो बहुत ही अच्छे साधक के रूप में है। उनका वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल मित्र श्री बरसाना पे रिकॉर्डेड है, उनकी अनुभूति का, आप उसको देख सकते हैं जाके। पीले वस्त्र में पहनते हैं। 2019 दिसंबर की बात है, जब गुरुदेव मेरे सामने प्रकट होते हैं तो हफ्ते भर पहले ही मेरे शरीर में चेतना का विकास होने लगता है। जिस दिन गुरुदेव समक्ष प्रकट होते हैं उस दिन पूरा जो है ये कमल जो है पूरा खिला हुआ होता है और गुरुदेव का प्रकटीकरण समय होता है। उस समय मैं अलग भावा स्थिति में होता हूँ, अलग स्थिति में होता हूँ। तो उसी समय मैं भावा स्थिति में हो चुका था। गुरुदेव हमारे समक्ष उपस्थित होकर कुछ साधनात्मक हमको सूत्र दे के और प्रस्थान किए हुए थे, गुरुदेव ने हमको दिया था। मैं उसी भावावेश में निकल के राधा रानी के मंदिर सायंकालीन की अपनी नियमित परिक्रमा के दौरान जा रहा था। तो भगवान दास बाबा जी मेरे अपने गेट के सामने ही मिल गए। मैं उनसे सत्संग करते हुए वही मेरे को सुना रहे थे और मैं राधा रानी के श्री चरणों में पहुंच गया। प्रातःकालीन अगले दिन शाम को भगवान दास बाबा मेरे समक्ष उपस्थित होते हैं, कहते हैं कि मेरे को आज सुबह सुबह ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे मेरे सामने, मैं अपने बिस्तर पे शयन में था। सुबह साधक हैं तो सुबह 3 बजे जग ही जाते हैं। मैंने देखा कि मेरे सामने एक जो है दिव्य मूर्ति प्रस्तुत है और वे बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें मुझे बता रही है। मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि प्रभु आप कौन? तब उन्होंने इस दास का परिचय देके बोला कि मैं उनका गुरु हूं और मतलब तुम बहुत अच्छी बात करने आए थे इसलिए हमने तुमको भी दर्शन दिया। ये भगवान दास बाबा की अनुभूति है। तो भगवान दास बाबा को गुरुदेव ने, जो बाद में मैंने चिंतन करने लगा कि गुरुदेव ने भगवान दास बाबा को दर्शन क्यों दिया। तो भगवान दास बाबा को गुरुदेव ने हमको फिर बाद में चिंतन में गुरुदेव की लगा, चिंतन में लगा, मैं चिंतन किया कि गुरुदेव ने एक प्रमाण के रूप में जो है भगवान दास बाबा को दर्शन दिया ताकि उनका प्रमाण रहेगा तो लोग विश्वास कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि यदि गुरुदेव हमारे समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और भगवान दास बाबा के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, आदरणीय दीदी जी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी तो साक्षात गुरुदेव के साथ रहे हैं। इस मिट्टी को गुरुदेव के साथ रहने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ है। शरीर मतलब स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से कारण चेतना से जुड़ने का सुअवसर प्राप्त जरूर हुआ है।
तो हम तो कहेंगे परम पूज्य गुरुदेव उनको भी दर्शन दें। और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि गुरुदेव ने इस मिट्टी को ये जो संघर्षात्मक चरण है, इसकी जो पताका होती है, उस पताका को गुरुदेव ने इस मिट्टी को दिया है। और मिट्टी को पताका ही नहीं दिया है, पूरी कार्य योजना समझाई है, पूरा पुरुषार्थ दिया है, पूरा ज्ञान दिया है कि इस चरण को जो है अपनी पूर्णाहुति तक पहुंचाना है। यह इस मिट्टी का पता नहीं कहां का संस्कार है, तो गुरुदेव ने यह पताका दी है। और गुरुदेव का यह दास या गुलाम या पुत्र गुरुदेव की एक आज्ञा के बिना एक कदम भी दाएं बाएं नहीं जाता है। और यह 9 वर्षों की साधना के पश्चात, जिसमें कि हमने मतलब यहाँ पे गायत्री की साधना की। कुछ मित्रों ने कहा कि आपने कितने गायत्री के पुरस्कार किए, इसका उल्लेख नहीं करेंगे तो हम उस वरिष्ठ मित्र की बात मान लेते, पर गायत्री का मैं अनन्य साधक हूँ। तो यहाँ पे 9 वर्षों तक इसी कमरे में, जिस कमरे से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमने 9 वर्षों तक इस कमरे में रह के साधना किया है। और गुरुदेव ने इस साधना के उपरांत अभी मार्च में हमने साधना की पूर्णाहुति भी की थी। तो अब क्या है कि इस संघर्षात्मक पूरी है और इसको 12 साल में पूरा भी कर लेना इस संघर्षात्मक को, और बहुत ही जबरदस्त यह कार्य होने जा रहा है। तो एक लाइन में मैं अपनी बात कहूं कि मैं गायत्री परिवार, पूज्य डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, हमारी प्रिय आदरणीय दीदी जी और डॉक्टर चिन्मय मांड्या और गायत्री परिवार के समस्त परिजनों से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस दिव्य मिशन में आप अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। किसी भी मतलब कि पूर्वाग्रह से किसी भी विचारों को करके एक कार्य प्रणाली है, मैंने बहुत सोचा है और मैं जो गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है, जो मुझे पूरी क्रियाकलाप दिया है, मैं उसी के आधार पे करूंगा। तो इस लाइन का एकमात्र वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हमारे मन में विचार है कि शांति कुंज पूरी तरीके से, चूंकि शांति कुंज एक समर्थ संस्था है, उसकी व्याख्या करना यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति उसकी सामर्थ्य को जानता है। और आज समाज में कितना, समाज के हर घटनाक्रम के बारे में मेरा अनुभव है, मैं पूरे घटनाक्रम को मतलब अध्ययन कर रहा हूँ, पूरी राजनीतिक परिवेश के बारे में। बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं, ऐसी विकट परिस्थितियां बहुत कम थी। तो हम इस वीडियो को एकमात्र उद्देश्य के साथ रिकॉर्ड करके यह बात संक्षिप्त रूप में कहना चाहते हैं कि शांति कुंज और गायत्री परिवार पूरा इस मिशन को, यह गुरुदेव का मिशन है, इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत नाम, यश, धन, पैसे की कहीं पे एक मात्र भी लोभ नहीं है, एक मात्र भी लोभ नहीं है, किसी भी चीज की लोकेशना नहीं है, उत्तेजना नहीं है, वित्तेषणा नहीं है, सिर्फ गुरुदेव को के कार्य को अपनी पूर्णाहुति तक पहुंचाने का है, जिसको कि उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण, इसी को गुरुदेव की प्रेरणा से उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। अब इस देश में अराजकता नहीं चलेगी। ऐसे विभिन्न नामों से उद्घोष हमने इस मिट्टी के माध्यम से दिया है। तो हमारा एकदम विनम्र निवेदन यही है कि शांति कुंज से हम विचार विनिमय करते रहेंगे और आजकल सबसे सुंदर माध्यम विचार विनिमय का यह माध्यम ही है। हम चाहते हैं कि शांति कुंज और पूरा गायत्री परिवार इस मिशन में अपना मिशन मान के अपने संकल्पों को पूरा करे। और शांति कुंज में आज वर्तमान में क्या चल रहा है, पूरे गायत्री परिवार में क्या उसकी सब कुछ मुझे अच्छे से ज्ञात है, मतलब वहां की परिस्थितियों को है। और जितने भी वरिष्ठ परिजन हैं, जिस दिशा धारा में वे जा रहे हैं, वह मिशन के अनुरूप नहीं है। गुरुदेव उनसे प्रसन्न नहीं है। मैं उनसे भी कहूंगा कि एक बार वो भी, सभी जितने भी वरिष्ठ परिजन इस समय शांति कुंज में रहते हैं, जो पूरा उठा पटक चल रही है, पूरा मुझे उसका ज्ञान है, पूरा मुझे हर घटनाक्रम का खबर है, वह सभी उठा पटक को दूर करके सिर्फ और सिर्फ एक मिशन में लगे। उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। तो एकमात्र देश के गायत्री परिवार शांति कुंज पूरा इस मिट्टी का सहयोग करे, इस मिट्टी का संरक्षण करे। हम आपके पुत्र हैं, आपके छोटे हैं, अनुज बन के काम करेंगे और मतलब है, पर कार्य उसी ढंग से करेंगे जो गुरुदेव की कार्य योजना प्राप्त है। और आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं, आप उसका समीक्षा कर सकते हैं। आपका भी यदि जो उचित होगा विचार वर्तमान परिस्थितियों के आधार पे हम उसको स्वीकार करेंगे। और यह वीडियो बस इसी एकमात्र के लिए जो उद्देश्य के साथ रिकॉर्ड किया गया है।
चूंकि 19 मिनट और 42 सेकेंड का यह वीडियो हो रहा है, हम चाहते हैं शुभ 21 मिनट में हो, तो पूर्णाहुति और शांति पाठ के साथ हम इस वीडियो को पूर्ण करते हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादर्विपरापतः सुपूर्णा पुनरापतः वैष्णव विक्रीणा वह समुजगुं सत्कृतो स्वाहा सर्वग्वै पुण्यगुं स्वाहा सर्वग्वै पुण्यगुं स्वाहा ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नाकं महिमा जन्पूर्वे साध्यासन देवा ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम संभवं संभवकर्तमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परमं महाकालममुं नमाम्यहं परमं महाकालममुं नमाम्यहम् ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। बोलो आज के आनंद की जय जय श्री राधेश्याम।